हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में और एक IPO जिसका कल आपको जो लिस्टिंग होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, ऐसे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सब की जो कल जो IPO आने वाला है उसका यहाँ पे ओपनिंग कैसा दिखने को आपको मिलेगा। मैंने कहा था लगभग कल के वीडियो में कि यहाँ पे आपको जो है GMP लगभग आपको 55 रुपीज़ यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो प्राइस जो रखा हुआ है उससे यहाँ पे लगभग जो 220 का जो प्राइस रखा आप जानते हो यहाँ पे 209 से लेकर 220। तो मान लीजिए 220 से भी दी आपको जोड़े तो आपको जो 55 रुपये से जोड़े तो लगभग आपको जो है 275 तक यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या मानना है वो थोड़ा जान लो। यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना है कि इसका जो लिस्टिंग लगभग आपको जो है 250 से लेकर ठीक है 300 तक यहाँ पे आपको देखने को आपको मिल सकता है, यानी कि एक जो है अच्छा खासा जो तेज़ी जरूर देखने को मिलेगा। नहीं तो कम से कम लगभग 30 से 35%, नहीं तो 25 से लेकर 35% तक यहाँ पे आपको जो है एक लिस्टिंग गेन जरूर देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा आपको जो एक्सपर्ट का यहाँ पे आपको जो है मानना है। जानते हो कि इस शेयर का एक जो फ्यूचर की कंपनी है, क्योंकि जहाँ पे टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो लग जाता है तो यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। एक फ्यूचर की कंपनी है और जब आपने इस IPO में जब आपने यहाँ पे यानी कि आपने जब यहाँ पे पैसा लगाया होगा, यानी आपने जो बिड लगाया होगा, तो उस समय आपको ज़रूर मालूम होगा कि ये कंपनी करती क्या है। तो उसके बारे में जो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम चल गया हो कि यहाँ पे किन किन शेयर, यहाँ पे किन किन लोगों को यहाँ पे आपको जो है शेयर आपको मिला है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट होगा कि उनका डीमेट अकाउंट अब तक आपको जो शो नहीं कर रहा हो किन किन यहाँ पे लोगों को। तो देखो यहाँ पे आपको जो है रात भर तक आपको आ जाएगा। यदि कल आप मॉर्निंग में चेक करोगे तो आपके जो है डीमेट अकाउंट में आपको जो है शो करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे आपको जो घबराने वाली कोई भी बात नहीं, आपने चेक कर लिया है। यदि आपका उसमें शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको जो है यानी कि आपको जो मिल चुका है, तो फिर यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। उस समय से कल आपको जो है मार्केट से ओपनिंग से पहले यदि आप यदि कल चेक करोगे तो आपको जो यहाँ पे शेयर शो कर जाएगा। तो इसमें ज़्यादा डाउट आप मत रखना। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऐसा क्या आपका हो सकता है, और यदि आप चाहो तो आप जो लिस्टिंग गेन को आप जो प्रॉफिट में भी आप जो बदल सकते हो, और उस प्रॉफिट को आप जो यहाँ पे आप प्रॉफिट गेन करके बाहर भी निकल सकते हो। और यदि ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म के यहाँ पे छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो। तो चलिए यार अपने जो मेन जो शेयर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब आपको टाटा एल्क्सी के बारे में। अब जानते हो कि ये स्टॉक्स अभी यहाँ पे ज़्यादा ही चर्चे पे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है साफ तौर से आपको जो है तेज़ी, क्योंकि यहाँ पे देख लो तो लगभग आपको जो है 10,700 तक ये शेयर आपको जो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है कितने प्राइस में? लगभग 9644 प्राइस में। मैंने जब इसको कहा था लगभग उस समय रेट चल रहा था 9300 लगभग आपको रेट चल रहा था। मैंने बताया था कि ये लगभग जो है 10,500 तक यहाँ पे जा सकता है, और मेरा टारगेट यहाँ पे सही में आपको जो है यहाँ पे सही निकल कर आया है। देखो लेकिन अभी जो यहाँ पे डाउन होने की वजह क्या है? ऐसा देखो ऐसा होता है कि लगातार किसी भी शेयर में आपको जो तेज़ी आपको नहीं रहेगी। यदि तेज़ी रहेगी तो फिर यहाँ पे कौन से लोग यहाँ पे सेल करेंगे, कौन से लोग बाई करेंगे? तो ऐसा सिर्फ आपको जो बायर ही सिर्फ आपको रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे शेयर में अप्स एंड डाउन देखने को आपको मिलता है। जानते हो कि ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और सॉफ्टवेयर कंपनी और एक आपका जो IT कंपनी जो भी एक आपका फ्यूचर की कंपनी है, आप जानते हो। क्योंकि यहाँ पे देख लें तो एक साल के रिटर्न में ये कंपनी लगभग 98% का यहाँ पे रिटर्न आपको दे दी है। तो आप समझ सकते हो कि लगभग जो कंपनी, बहुत सारी कंपनी तो ऐसी होती है जो 5 सालों में भी इतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं देती है, लेकिन ये स्टॉक्स मात्र एक साल में ही आपको जो है लगभग आपको आप देख लो यहाँ पे 98.37% का यहाँ पे रिटर्न आपको दे दिया है। वही चेक कर ले इसका जो है 5 साल का रिटर्न का, तो लगभग 1060%। जानते हो कि ये जो शेयर लगभग बहुत ही आपको ज़्यादा यहाँ पे 2020 के पहले बहुत ही कम दाम का शेयर था। थोड़ा प्राइस देख ले तो लगभग 826 का शेयर आपको जो होता था, लेकिन आज कहाँ है? आज चल रहा है आपको लगभग 10 शेयर प्राइस में, यानी कि 1000% से ऊपर। तो आप समझ सकते हो यदि आपने उस समय 1 लाख रुपये भी लगाया होता तो आज जो है लगभग मात्र है, अब मैं बोल सकता हूँ 3 सालों में या 2 सालों में यहाँ पे आपको लगभग 10 लाख के आप मालिक होते हैं। लेकिन यही एक यहाँ पे काम क्या होता है कि शेयर को पिक करना, क्योंकि शेयर को पिक करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा शेयर यहाँ पे आगे जाकर क्या कर सकता है वो तो यहाँ पे किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन जिसे मालूम चल जाता है कि उस कंपनी का क्या फ्यूचर है, वही अपने शेयर मार्केट का आपको जो बादशाह कहलाता है।
तो आप जानते हो कि यहाँ पे अपने यानी कि राकेश जूनवाले सर का भी यहाँ पे जो उनका जो यहाँ पे हम सब आपको जो मान करते हैं, उनकी वजह क्या है, उनका सबसे पहले एक जो मोटिवेशन जो वो अपने इन्वेस्टर को यानी कि जो हम सब लोगों को यहाँ पे भी आपको जो मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे जो है डेथ होने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो तितर बितर आपको हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको जो है लगभग एक तरह से आपको शौक भी आपको हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इंसान को तो ये जो धरती में पैदा होते हैं उन्हें तो यहाँ पे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ कि मैं उनके बहुत बड़ा हमसे फ़ैन है, आप जानते हो आप भी बहुत बड़े फ़ैन है, तो उनके लिए जरूर है कमेंट में ओम शांति की एक बार जरूर आप जो लिख देना। उनके आत्मा को यार जरूर शांति आपको मिलना चाहिए। देखो तो यार उस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब जो मेन फैक्ट क्या है, शेयर ज़बरदस्त शेयर है। अब यहाँ से करना क्या है, देखो यहाँ पे जहाँ तक मुझे ऐसा भी आपको फिलहाल जो लग रहा है, ठीक है, बहुत से लोगों के यहाँ पे कुछ आपको थॉट भी यहाँ पे चेंज आपको हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा सा यहाँ पे बाई करने को थोड़ा सा भी आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो है लगातार ही तेज़ी देखने को मिली है। हाँ, यहाँ पे तेज़ी आपको जो एक तरह से बोल सकते हैं आपको जो जेन्युइन तेज़ी है, लेकिन एक अच्छे स्टॉक्स में भी उतना ज़्यादा जो तेज़ी यहाँ पे जहाँ तक मुझे यहाँ पे एक डर लगता है मेरे भाई, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे आपको डर लगता है इस टाइप की तेज़ी से। शेयर में दम है, लेकिन जब तक यहाँ पे एक आपको जो है एक आपको सपोर्ट नहीं बनाता है, ठीक है, यानी कि एक फिर से एक ही लेवल पे यदि शेयर आपको नहीं आता है तब तक आप बाई मत करो, ठीक है। जब उस समय मैंने कहा था, मैंने इसलिए बताया था कि उस समय एक आपको जो रैली चल रही थी, एक आपका बाई का एक जो आपको रैली होती है, यानी कि उस रैली में ही आपको बहुत से लोग आपको जो हाथ भी आपको जो धोते हैं, यानी कि बहुत से लोग आपको जो बाई करके उस समय भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप उस समय आप यदि बाई करते हो तो आपको लगभग 1000 पॉइंट तक यहाँ पे आपको जो फायदा यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ बाई करने वाला, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, वही आपके लिए सही होगा। कंपनी ख़राब नहीं है, लगभग 60 करोड़ का मार्केट कैप देखने को आपको मिलता है, तो इस कंपनी को यहाँ पे ख़राब मत मानो, ठीक है। पी जो 96 का पी है, सबसे खास बात क्या है कि इतना ज़्यादा आपको जो हाई प्राइस जाने के बाद भी 96 का पी देखने को मिलता है। यहाँ बहुत से लोग बोले 96 का पी भी हाई है। देखो मेरा यही कहना है, आप एक हाई पी स्टॉक को बाई कर लो वो मंजूर रहेगा, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले शेयर को बाई मत करो। सबसे बड़ा मेन जो लोग फंस जाते हैं आपको शेयर बाजार में, यानी कि शेयर बाजार में जो फंस जाते हैं वो भी एक जो CNC को लेकर, तो मेन जो सबसे बड़ा क्या होता है कि लोग देखते क्या है कि अरे यार पी जो है 5 का पी है, 4 का पी है, 3 का पी, यानी कि एक शेयर एक आपको जो अच्छे आपको जो वैल्यूएशन में मिल रहा है, यानी कि एक चीप प्राइस में मिल रहा है, तो लोग वहाँ पे आपको बाई कर लेते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि एक आपका जो है छल है, और छल पे जो लोग फंस जाते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है, आप एक हाई पी को आप बाई कर लो, ठीक है, नहीं कि आपको हाई पी शेयर को बाई कर लो, लेकिन कभी भी आप जो है एक जो है लो पी वाले को आप बाई मत करना, वरना आप इसमें आप जो है फंस भी सकते हो। तो इसका ध्यान में रखकर कोई भी आप जो डिसीजन लेना। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में, जो आज लगभग आपको जो गिरावट देखने को मिली है, ज़्यादा नहीं, मात्र आधे % की गिरावट ही देखने को मिली है। आप जानते हो कि ये स्टॉक्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे लगभग आपको आ गया है और यहाँ पे टच भी कर दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी फिलहाल जो है डाउन देखने को मिल रहा है। देखो मैं एक चीज़ बोल दूँ, आपको हमेशा बोलता हूँ, लगभग आपको प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि अदानी ग्रुप का एक खास बात क्या देखने को मिलता है, जब रैली आती है, यानी कि जब उसका जब लेवल आपको जो भागना स्टार्ट कर देने, उसका जब शेयर आपको जब भागना स्टार्ट करता है, तो उसको रोकने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। क्यों? मार्केट में कितना भी आपको जो हलचल हो, मार्केट कितना भी खराब मूड में हो, लेकिन जब भागता है अदानी का एक ग्रुप का शेयर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है। लेकिन एक यहाँ पे ड्रॉबैक भी क्या है कि जब गिरता भी है तो उतने स्पीड से ही गिरता है। तो ये एक ध्यान पर रख कर कोई भी फैसला आप जो यहाँ पे आप लेना। यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो अदानी ट्रांसमिशन का लगभग आपको 2 स्टॉक यहाँ पे 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे आपको पार कर चुका है। इसका देखने को मिलता है लगभग आपका 4.16 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे आपको जो हो चुका है, ठीक है। इसका पी कितना है? 433 का पी है। तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि यार 433 का पी, आपने कहा था कि एक आपको हाई पी को बाई कर लो। अरे इतना भी हाई पी नहीं कि आप एक जो है 400-500 पी वाले स्टॉक को आप बाई कर लो। ऐसे तो फिर आप जो है यहाँ पे करोगे कि क्या है, जो स्टॉक्स का जो आपका जो वैल्यूशन, मान लो यदि आप 2000 वैल्यूशन होगा तो आप उसको बाई कर लोगे यहाँ पे 7000 में। तो क्या ये आपका जेन्युइन सही चीज़ है? नहीं, ऐसा जेन्युइन चीज़ नहीं है। मेरा ये बस यही आपको मोटो था बताने का कि आप एक हाई पी को बाई कर लो वो मंजूर रहेगा, लेकिन एक लो पी वाले को बाई मत करना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो बहुत ज़्यादा ही हाई पी वाले को बाई कर लो। जैसे हम देख रहे हो कि लगभग जो 433 का पी है, बहुत सारे आपको जो अदानी ग्रुप का स्टॉक का तो लगभग 800 पी देखने को मिलता है, किसी का लगभग 899 तक पी देखने को मिलता है। तो ऐसा गलती मत करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोल दूं कि अब जो है अदानी ट्रांसमिशन, इसका काम बहुत ज़्यादा आपको जो बढ़ता जा रहा है, नो डाउट।
बीच में लगभग आपको जो बंगाल में भी इनका काम देखने को मिला था, प्लस आपको जो आंध्र प्रदेश में भी इनका काम देखने को मिला था। तो इनका काम जो है लगातार अब एक लार्ज स्केल में एक ट्रांसमिशन का जो इनका काम है वो लगातार ही गेन देखने को मिल रहा है, नो डाउट। देखो कंपनी को आप जो है यहाँ पे किस टाइप से उसे जज करते हो, उसका सबसे पहली तो एक आपको जो फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है जो कि सही है। फिर उसके बाद क्या चेक करते हो कि यहाँ पे कंपनी काम क्या करती है, वो भी सही है। कंपनी का काम का फ्यूचर क्या है, तो वो भी सही है। तो इसमें नो डाउट एक अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है इस ग्रुप का। थोड़ा सा देख लें तो एक साल के रिटर्न में ऑलमोस्ट लगभग 170% तक यहाँ पे जो गेन देखने को मिलता है, वही चेक कर ले लगभग आपका जो है 5 साल के रिटर्न में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, लगभग 2781% का यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। तो उसका चेक करो, यहाँ 5 साल का कोई भी यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता। जानते हो कि 2020 के पहले अदानी ग्रुप का स्टॉक का कोई भी वैल्यू नहीं था, लेकिन आज के रेट में इतना ज़्यादा वैल्यू है कि लोग यहाँ पे तरस जाते हैं कि उस समय मैंने बाई क्यों नहीं किया था। वही बस मेरा वही बताना है कि लोग यहाँ पे एक अच्छे स्टॉक्स को पिक नहीं कर पाते। लोग क्या यहाँ पे मैं भी आपको एक आपको जो बेहतरीन स्टॉक्स को पिक नहीं कर पाता, जो पिक कर लेता है तो वही आपको जो शेयर मार्केट का एक आपका बादशाह कहलाता है। तो यही बस एक सबका यहाँ पे डाउट होता है। देखो यहाँ पे आपको जो करना क्या चाहिए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक जो यहाँ पे 52 वीक हाई यानी लगभग यहाँ पे 52 वीक हाई से ज़्यादा हाई प्राइस में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था। लगभग इसका जो 3784 तक 3778 तक यहाँ पे शेयर आपको गया हुआ है, जो यहाँ पे आपको एक हाई प्राइस देखने को मिलता है। और अभी लगभग 3680 है, तो यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोलूँगा यदि आपको रिस्क लेना है तो ही यहाँ पे आप कूदो। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा सा वेट कर तो वही आपके लिए एक अच्छा होगा, इसीलिए क्योंकि अभी रेट एक ज़्यादा ही हाई प्राइस तक रेट आपको चला गया है। और फ्रेश बाई करने के लिए मैं बोलूँगा कि अभी यार वेट कर लो, वरना यहाँ पे कुछ भी आपको हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको गेन मिल जाए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक आप जो है बहुत समय तक आप जो फंस जाओ। तो ऐसा गलती मत करो। मैं बोलूँगा आप कम कमाओ वो अच्छा है, लेकिन आप अपने पैसे को डीमेट अकाउंट में आप 100 पीस के लिए झूठ का आप जो मत डालो, ठीक है। बस मेरा यही आपका कहना है कि आप जो है कम कमाओ। ऐसा हुआ कि आपका एक जो मौका यहाँ पे हट जाए वो मंजूर रहेगा, लेकिन अपने पैसे को आप जो है फालतू का यहाँ पे डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपको जो इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा गलती आप मत करो। तो यहाँ पे जिसके पास पहले से वो तब होल्ड रखो, क्योंकि आपको तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहोगे तो कम से कम 30 से 40% तक आप पैसा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप जानते हो कि ये स्टॉक्स अभी ज़्यादा ही चर्चे में चलते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, एक पीएसयू स्टॉक्स जब इतना ज़्यादा जब तेज़ी देखने को मिलती है तो खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे जो इन्वेस्टर का लाइन पे लाइन यहाँ पे लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे आईआरसीटीसी के साथ हुआ था, क्योंकि उस समय भी लगभग लोग यहाँ पे टूट पड़ चुके थे आईआरसीटीसी में, और एक अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग लोग यहाँ पे किए थे। नो डाउट एक अच्छी कंपनी है आपको आईआरसीटीसी भी, और आपका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी यानी कि HAL भी। यहाँ पे आप जानते हो कि इस कंपनी का काम क्या, जिसे नहीं मालूम है, यहाँ पे कंपनी आपको जो विमान बनाती है, एक आपको जो लड़ाकू विमान बनाती है, जैसे कि जो तेजस, आप जानते हो कि जो तेजस अपने भारतीय अपने जो विमान है वो लगभग आपको बाहर भी आपको सप्लाई होता है। ये जानकर आपको जो हैरानी होगा, लगभग यहाँ पे ऑर्डर भी यहाँ पे आपको आता है, आपको ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया से यहाँ पे ऑर्डर भी देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि अपने भारत की तेजस विमान का कितना डिमांड है। और हमें भारतीय पे यार अपना जो है, मैं आपको बोलूँ तो प्राउड आपको हमेशा से रहना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे भारत यहाँ पे एक आगे की ओर यहाँ पे चलता जा रहा है, और हम सबको यार सपोर्ट करना है उस रैली में। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल दूँ तो जो रैली है यहाँ पे इस शेयर का लगभग 2217 पॉइंट तक यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब जानते हो कि ये आपको कहाँ तक चला गया था, थोड़ा सा और हमसे चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक कर ले तो लगभग 6 मंथ के प्राइस में अभी भी इस लेवल पे यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाई देखने को मिला था, लेकिन अभी भी एक अच्छे खासे रैली में देखने को मिल रहा है। थोड़ा चेक कर लो तो एक साल के रिटर्न में इस कंपनी ने 71% का यहाँ पे जो रिटर्न आपको दिया है। बहुत सारे ब्रोकर का ऐसा भी कहना है कि यहाँ से एक अच्छा खासा जो अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो ये भी एक ध्यान पे रखो। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप जो ब्रोकर के कहने पे कोई भी फैसला मत लो ना यहाँ, बल्कि कि आप जो मेरे भी कहने पे फैसला मत लो। क्योंकि देखो यदि आप खुद से जानोगे किसी कंपनी के बारे में तो एक अलग सा आपको उस कंपनी में आपका भरोसा होगा, उस कंपनी के बारे में आपको अलग सा मैं बोलूँ तो एक मोटो हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ वो कंपनी कैसी है। यदि किसी के कहने पे बाई करोगे
तो हुआ क्या कि आपको कुछ नहीं मालूम उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी करती क्या नहीं करती, बस आपने क्या किया कि आप किसी के कहने पे आपने बाई कर लिया। तो यदि कुछ होता है या कुछ गिरता है तो फिर आपको तो एक तो अफसोस होगा और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि हमको मतलब मुझे जो इस कंपनी में करना क्या चाहिए। तो ऐसे गलती आप मत क्या करो, ठीक है। आप खुद से बारे में से जानो, यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर करो। आप जो किसी भी शेयर के बारे में जानना चाहते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसके बारे में एक अच्छा सा आपको वीडियो बना दूं जिसमें लगभग आपका जो है 60 से 70% तक आपको जो उस कंपनी का डाउट यहाँ पे ख़त्म आपका हो जाएगा। और जो बच रहा है 30%, वो 30% मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो वजह है न्यूज़ एक शेयर मार्केट को यहाँ पे उथल पुथल करने में कोई यहाँ पे टाइम नहीं लगाता। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो रसिया और जब यहाँ पे यूक्रेन जब वार चल रहा था, एक न्यूज़ की वजह से यहाँ पे मार्केट में 1,000 पॉइंट यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहा था। तो इसलिए मैं आपको ऐसा न्यूज़ की वजह से मैं जो 30% तक आपको जो दूर यहाँ पर रख देता हूँ, वरना यहाँ पे न्यूज़ की वजह से भी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पड़ता है शेयर में। तो ये भी एक ध्यान पर रखकर ही कोई भी फैसला आप जो लेना, हर चीज़ में आपको जो है फंडामेंटल स्टॉक्स को देख के भी आपको जो जज मत करना कि वो शेयर आपको अच्छा है, वो आपका किस टाइप का आपको जो न्यूज़ आपको आ जाए कभी भी, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। देख ले तो इस कंपनी में लगभग आपको जो है 5 साल में 95% का रिटर्न दे। जानते हैं ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, हाल फिलहाल की कंपनी है, लगभग 3-4 साल आपको पहले की कंपनी है। यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे आप होल्ड करो क्योंकि लोगों के पास एक आपका लो प्राइस में एक बाई किए होंगे और यदि एक आपको हाई प्राइस में बाई की हो तो आपको भी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाली कोई भी बात नहीं होती। एक शेयर अच्छा है और जानते हो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और डिफेंस सेक्टर आने समय पर भारतीय का यहाँ पे डिफेंस जरूर मजबूत आपको हो सकता है और मजबूत होने वाला हम सब आशा करेंगे कि भारत हमेशा तरक्की करे क्योंकि हम लोग जो है भारत में ही रहते हैं और भारत का यहाँ पे जो है तरक्की के लिए हमेशा अपना जो है अपने को यहाँ पे आपको प्रार्थना यहाँ पे करना चाहिए। तो प्रार्थना करने से सबसे पहले यहाँ पर असर क्या है, सबसे पहले किसी भी आपका जो है देश का यहाँ पे इकोनॉमी सबसे ज़्यादा आपको जो मजबूत आपको होना चाहिए, फिर डिफेंस, प्लस आपका जो है और सब आपको जो अनदर चीज़ यहाँ पे आपको मजबूत दिखना चाहिए। तो ही एक आपको जो एक देश एक मजबूत आपको कहलाता है। तो इसके लिए आप ज़रूर यहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हो, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप जेन्युइन ऐसा आपको लगता है तो ही बना, इससे आप अवॉइड यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका है और आपको पैसा लगाना है और पैसा भी बनेगा भी आप ही का। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।